दोस्तों, आज श्रीलंका ने भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के दौरान श्रीलंका ने चाइना के ऊपर कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जिसका बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। और यदि आपने ध्यान से देखा हो तो जब से श्रीलंका के ऊपर चाइनीज का चढ़ा है, चाइना लगातार श्रीलंका का शोषण करता आया है। इसी साल की बात है, श्रीलंका के कोस्टल एरिया में एक चाइनीज स्पाइस शिप आता है जहां पर चाइना बोलता है कि हम सिर्फ ओशियन के रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक स्पाइस शिप होता है जो भारत के अंदर हो रही जितनी भी मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, मिसाइल टेस्ट हो, इन सभी को मॉनिटर करने के लिए भेजा जाता है। और भारत लगातार श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि ये चीजें चाइना की तरफ से हटाई जाएं, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ श्रीलंका अपने इस काम को आसानी से नहीं पूरा कर पा रहा था। लेकिन भारत ने अमेरिका का साथ लिया और दोनों ही देशों ने मिलकर के श्रीलंका के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि अब श्रीलंका ने अगले एक साल के लिए चाइनीज किसी भी वैसल को इस पूरे कोस्टल एरिया में आने के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो अगर भारत ने श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बनाने में सफलता प्राप्त की है तो इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर हम आपको दो बड़े बड़े रीजन बताएं जिसके कारण चाइना यहां पर लगातार रिसर्च करता रहता है, तो पहली चीज की भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर हमारा इसरो मल्टीपल रिसर्च सेंटर, इसके अलावा कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आईटी हब, ये सारी चीजें उसी एरिया में है जिसके कारण चाइना वहां पर आसानी से नजर रख सकता है। और इसी कारण चाइना अपने स्पाइस भेजता है। और दूसरा बड़ा रीजन यह है कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में गैप है, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, बताया जाता है कि यहां पर कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स और क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जिन्हें निकाल करके चाइना अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकता है। कई बार रिसर्च में भी इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया गया है और भारत और श्रीलंका दोनों ही चाहते हैं कि मिलकर के यहां पर रिसर्च की जाए और यहां से निकलने वाले जो भी मिनरल्स और एलिमेंट्स से इनका इस्तेमाल दोनों ही देश अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करें। और इसी चीज का सहारा लेते हुए भारत ने श्रीलंका को समझाया है कि अगर आप यहां पर चाइना को अनुमति देंगे तो डेफिनेटली चाइना से यहां पर जो भी मिनरल्स है वो निकाल कर के अपने देश ले जाएगा और हमें और आपको दोनों को ही फाइनेंशियली एक्सप्रेस अपने ऑपरेशंस करें हैं। और करीब 20,000 श्रीलंका के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसमें आईओसी, टाटा, भारतीय टल, अशोक लेलैंड, एलआईसी जैसी कंपनी शामिल हैं। और ज्यादातर सेक्टर्स कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और मीडिया के सेक्टर में भारत श्रीलंका की हेल्प करता है। बस एक ही दिक्कत है कि श्रीलंका ने चाइना से बहुत सारा कर्ज ले रखा है। अगर यह कर्ज ना होता तो भारत और श्रीलंका मिलकर के अब तक कई बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर चुके होते। फिलहाल श्रीलंका कोशिश में है कि इन चीजों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और भारत के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रंग किए जाएं। फिलहाल लगे इस एक साल के बैन के बाद भारत अपनी कई मिसाइल्स और हथियारों की टेस्टिंग उस कोस्टल एरिया में आसानी से कर पाएगा जहां पर चीन के लिए निगरानी रख पाना अब शायद पहले से और ज्यादा कठिन हो जाए। श्रीलंका के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।